केरल के इडुक्की में 2 मार्च को एक दुकान में चोरी होती है। इस दुकान में चोरी करने वाले 2 लोग होते हैं, जिसे वहां पर लोग जो मौजूद होते हैं वो पकड़ लेते हैं। चोरी करते देख वहां पर लोग उसे मारपीट करते हैं, जिसके बाद उन दोनों चोर को पुलिस को सौंप देते हैं। पुलिस अब इस चोरी की कड़ी को सुलझाने में जुट जाती है, दोनों से पूछताछ करती है, लेकिन दोनों चोर के बयान अदले बदले लगते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को शक होने लगता है। अब इस चोरी को सुलझाते सुलझाते पुलिस ऐसे एंड पर पहुंचती है जहां एक डबल मर्डर का खुलासा होता है। इतना ही नहीं, इस चोरी के केस को सुलझाते सुलझाते पुलिस दो महिलाओं को अपने घर से मुक्त कराती है। यानी वो 2 महिलाएं एक घर में कैद होती है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है। ये जांच पड़ताल के दौरान ही पहुंचती है, जिसके बाद उन दोनों महिलाओं को वहां से छुड़ाया जाता है। यानी एक ऐसा केस जो रहस्य से भरा पड़ा है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे सुलझाने में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। ये मिस्ट्री चाहे डबल मर्डर केस का हो, चाहे वो महिलाओं का हो, दोनों मामलों में पुलिस अभी भी जांच पड़ताल कर रही है, किसी भी एंड पर पहुंची नहीं है। आखिर क्या है मामला, पूरा केस क्या है, इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। केरल के इडुक्की में 2 मार्च को एक चोरी होती है। चोरी करने वाले जो 2 लड़के होते हैं, एक का नाम होता है विष्णु, दूसरे का नाम होता है नितेश। दोनों की उम्र 30 के अंदर, एक की उम्र है जो 26-27 का बताया जा रहा है, दूसरे की है 30-31 साल की उम्र है दोनों की। दोनों लड़के हैं, दोनों आपस में दोस्त है। दोस्ती ऐसी कि ये चोरी करने जैसे वारदातों को अंजाम देते थे। इसी कड़ी में ये गिरफ्तार होते हैं और पुलिस तक पहुंच जाते हैं। जब पुलिस विष्णु और नीतीश दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों के बयान अलग अलग थे, जिसके बाद पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करने लगती है और इन्हें पूछती है कि आपका घर कहाँ है, बताइए। क्योंकि चोरी जैसी वारदात को अंजाम देते थे, तो ऐसे में पुलिस को रिकवरी दिखाना था, जिसकी वजह से पुलिस इनके घर तक जा पहुंचती है। जो विष्णु होता है वो किराए के मकान में केरल के कक्कटुकड़ा गांव में रहा करता था। पुलिस वहां जाती है, जैसे ही घर खोलने के लिए कहती है तो वो ताला लगा होता है बाहर से, विष्णु खोलता है, जिसके बाद पुलिस और टीम अंदर जाती है। अब अंदर जाती है तो एक कमरा लॉक था। पुलिस उसे तोड़ने की कोशिश करती है, खुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन खुलता नहीं है। इसके बाद पुलिस विष्णु से पूछती है कि आखिर इस कमरे में क्या है, जिसके बाद विष्णु आनाकानी करता है और पुलिस टीम समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ी है। जिसके बाद उस कमरे को तोड़ा जाता है। जब पुलिस कमरे को तोड़ती है तो अंदर जो 2 शख्स को देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है कि आखिर एक बंद कमरे में 2 लोगों को कैद क्यों रखा है। और वो कोई और नहीं, दोनों महिलाएं जो थी वो विष्णु की एक माँ और एक बहन थी। यानी दोनों महिलाओं को पुलिस उनके घर से ही रेस्क्यू करती है, बाहर निकालती है और दोनों से पूछताछ करती है, लेकिन वो दोनों भी कुछ बोलने की हालत में नहीं होते। जिसके बाद पुलिस उन्हें अस्पताल में भेज देती है ताकि उनकी अच्छे से जांच पड़ताल हो सके। इसके बाद पुलिस विष्णु से सख्ती से पूछताछ करने लगती है। आसपास जो नेबर होते हैं उनसे पूछताछ करती है कि आखिर विष्णु के घर में 2 महिलाएं कैद थी, क्या आप लोगों को इसकी कोई भनक है। और 2 महिलाओं के साथ विष्णु को पूछा जाता है कि आपके पिता कहाँ हैं। इस पर विष्णु कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि उसके पिता कहाँ हैं उसे नहीं पता। लेकिन अगर नेबर की बात करें तो नेबर पड़ोसियों का यही कहना था कि विष्णु जो है पिछले साल ही आया था, यानी साल 2023 में वो वहाँ किराए के मकान में रहता था। लोगों से यही कहता था कि मेरा मकान बन रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ किराए पर रह रहा हूँ, अपने पापा के साथ रहता हूँ। लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि उस घर में उसने विष्णु के अलावा किसी को नहीं देखा, ना ही उसके पापा, ना ही उसकी माँ बहन को, जिसकी वजह से पुलिस को और शक होता है। पुलिस उससे गहनता से पूछताछ करती है, जिसके बाद एक डबल मर्डर का खुलासा होता है। दरअसल पुलिस नीतीश और विष्णु से पूछताछ करती है। विष्णु से कहती है कि आखिर तुम्हारी माँ बहन तो है, लेकिन तुम्हारे पिता कहाँ हैं, जिनका नाम है विजयन। तो वो कुछ नहीं बताता। वो कहता है पिता उसके साथ ही रहते थे, लेकिन कहाँ है उसे नहीं पता। जिसके बाद पुलिस को जांच में ये पता चलता है कि विजयन और फैमिली, यानी विष्णु, विजयन और उनकी 2 महिलाएं थी उनके घर की, वो सभी 4 लोग एक मकान में रहते थे, जो 1 साल पहले ही उस मकान को उन्होंने बेच दिया। पुलिस ने जांच में ये खुलासा किया कि जिस मकान को इन्होंने बेचा है, उस मकान के फर्श के नीचे एक नवजात की लाश को दफन किया गया था। पुलिस को भनक लगती है, जिसके बाद पुलिस उस घर तक पहुंचती है और खुदाई करती है। जिसके बाद वहां उस फर्श के नीचे गड्ढे में मिलता है एक नवजात की लाश। दरअसल मामला साल 2016 का है। बताया ये जा रहा कि विजयन की एक बेटी थी जो नाबालिग थी और वो शायद शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से उसके बच्चे को वहाँ पर जन्म तो दिया गया था, लेकिन
नवजात को कुछ ही 4 दिन के भीतर ही उसे मौत के घाट उतार दिया। किसी को इसकी भनक ना लग सके इसलिए अपने ही घर में फर्श के नीचे एक गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में उस नवजात की लाश को गाड़ दिया गया और वो दफन कर दिया। वो रात सारे जो उस कमरे में थे, किसी को इसकी भनक ना लगे इसलिए वो कमरा भी, वो घर भी वो बेच के दूसरी जगह किराए के मकान में रहने लगे थे। इसी दरमियान माँ बहन तो एक रूम में कैद मिलती है, लेकिन जो नीतीश और विष्णु होते हैं उनसे जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि विजयन का भी कोई अता पता नहीं है। पुलिस को यह भी शक होता है कि हो सकता है कि विजयन को भी ये लोग ने मार दिया हो, जिसकी वजह से इसने अपनी माँ और बहन को एक कमरे में कैद कर रखा था। इसी बीच 10 मार्च को पुलिस किराए के मकान के फर्श को भी खोदने का निर्णय लेती है। पुलिस को शक होता है कि विजयन आखिर गया कहाँ, क्योंकि रिश्तेदारों से भी पूछताछ होती है तो उसकी कोई भी खबर नहीं लगती। जिसके बाद उस किराए के मकान को भी पुलिस जब खंगालती है, फर्श को खुदवाती है तो वहां से भी एक लाश को बरामद करती है। जिसके बाद पुलिस को शक है कि उसके बेटे ने ही हो सकता है कि अपने बाप का कत्ल किया हो और ऐसा अंदेशा लगा रही है कि 1 साल पहले ही उसने मर्डर कर दिया हो। जिसके बाद उसने अपने मर्डर करने के बाद लाश को फर्श के नीचे दबा दिया ताकि किसी को इसकी भनक ना लग सके और माँ बहन को एक कमरे में कैद कर दिया ताकि वो बाहर ना आ सके, किसी को कुछ कह ना सके और अपने दोस्त यानी नीतीश के साथ मिलकर कई ऐसी वारदातों को अंजाम देता था जिसकी वजह से उसका घर चल रहा था। हालांकि जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि नीतीश जो है वो पंडित है और उसी ने सुझाव दिया था कि उस नवजात को मार दो, जिसके बाद उसने लाश को दफन करने का भी बताया था कि उसी घर में दफन कर दो, जिसकी वजह से उसने पूजा पाठ कराया और वो घर छोड़ने का आदेश दिया था। यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि नीतीश और जो उसका साथी है विष्णु, उन दोनों को इस सारी चीज़ों की खबर थी और कहीं ना कहीं ये दोनों ही इस दोनों कत्ल में यानी मर्डर में शामिल थे, जिसके बाद पुलिस उन्हें दोनों को अरेस्ट कर लेती है और सख्ती से पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस को कई ऐसे पहलू मिले हैं जिस पर पुलिस ये भी कह रही है कि नीतीश और विष्णु को दोनों में दोस्ती तो थी, लेकिन फाइनेंशियल ये दोनों में लेकर कुछ कहा सुनी हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने उसके पिता विजयन की हत्या कर दी होगी। इतना ही नहीं, जो बेटे यानी नवजात बेटी की जो बच्चा था, नवजात जो 4 दिन का भी नहीं था, उसे भी उस मकान में मार कर दफन कर दिया था। हालांकि ये मामला जो बताया जा रहा है वो परिजन शामिल थे, ना कि नीतीश और विष्णु, लेकिन फिर भी पुलिस हर एंगल से, हर पहलू से इस मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है। हालांकि केरल पुलिस की यहाँ सराहना करना चाहिए, क्योंकि केरल पुलिस ने एक चोरी जैसी वारदात को इतना सीरियसली लिया और जांच पड़ताल इतनी सख्ती से की कि जांच पड़ताल में ही डबल मर्डर का खुलासा होता है। इसके साथ साथ एक कमरे में, एक घर में 2 महिलाओं को कैद कर रखा होता है, जिसे पुलिस वहां छुड़ा लेती है। जिसके बाद पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर डबल मर्डर को अंजाम देने के बाद इतने सालों तक ये राज छिपा कैसे रहा और मर्डर करने के पीछे का मकसद क्या था, क्योंकि पुलिस को हर एक पहलू पर कोर्ट में जवाब देना होगा। हर एक, चाहे मोटिव हो, चाहे वो मर्डर वेपन हो, चाहे वो किस वे से कहाँ पे मारा गया है, ये सारी चीज़ों को लेकर पुलिस लगातार तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस ने बॉडी को रिकवर कर लिया है, जो दफन थे उस फर्श के नीचे जो गड्ढे में लाश को दफनाया गया था उसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस सब को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, वहीं दोनों महिलाओं से भी पूछताछ कर रही है। इस केस को लेकर जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे, लेकिन फिलहाल इस केस में यही है कि दोनों महिलाओं को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। दूसरी ओर पुलिस ने चोरी की वारदात को सॉल्व करते करते एक डबल मर्डर केस का खुलासा किया है, जिसमें एक नवजात की लाश मिली है। दूसरी ओर एक विजयन नाम का शख्स है, उसे भी मारकर एक घर के अंदर फर्श के नीचे दबा दिया गया था, जिसके बाद पुलिस इन दोनों की लाश को फॉरेंसिक के लिए भेज दी है। वहीं चोरी जैसी वारदात में शामिल दोनों शख्स यानी जो विष्णु है और नीतीश है, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस केस में इतना ही अपडेट है, जो भी होगा आगे हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।